और महाराज राजा परीक्षित के संसार के लिए बड़ा सुंदर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया और श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया। हम उससे पहले ही सारी चीज सार में और इतना विस्तार से बता चुके हैं, इसलिए अब महाराष्ट्र में कोई संदेह संशय रह गया? आरंभ ही जहां भगवान से होता है वहां स्पष्ट है ये इंसान की लीला नहीं है, और इस लीला का नाम काम मद भंग लीला, क्योंकि कामदेव का अभिमान चूर्ण करना है। और उसके बाद में महाराज गोपांगनाओं ने कुछ प्रश्न किए, उनका उत्तर दिया भगवान ने। अंत में जाकर के अब लीला एक आती है जिसमें भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया। गोपियों ने युगल गीत गान किया। युगल गीत, ये युगल गीत क्या है? जब भगवान गोचारण करने चले जाते हैं तो गोपिकाएं घर में बैठ करके कृष्ण की चर्चा करती, और उससे उत्पन्न होने वाला जो गीत है वो युगल गीत है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित ब्रुरदरार्पित वेणु गोप कोमलांगुलि विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। इसका अर्थ यह है कि अपने जीवन में अपने समय का सदुपयोग करें। संसार में जो वास्तविकता में सज्जन लोग हैं उनका समय धर्म शास्त्रों को पढ़ने में जाता है, कथा श्रवण में जाता है, उसके चिंतन में जाता है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय कलह में जाता है, चिल्ला चिल्ली में जाता है, लड़ाई झगड़े में जाता है, और संसार के विषय भोग व्यसनों में जाता है। ये गोपांगनाएं, इन्होंने समय का सदुपयोग सीख लिया कैसे करना है। कृष्ण ही है, वाणी पर कृष्ण, नेत्रों में कृष्ण, सेवा करें तो कृष्ण की भाव से चले तो कृष्ण के लिए, श्रृंगार तो कृष्ण के लिए, अपना जीवन सर्वस्व केवल कृष्ण के लिए। ये गोपी है। इधर महाराज कंस की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक असुर भेजा कंस ने, उसका नाम अरिष्टासुर। भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। अब कंस की चिंता और बढ़ गई कि महाराज जो गया वो लौट करके नहीं आया। देवर्षि नारद एक दिन आते हैं, कंस ने प्रणाम करी, गुरुजी प्रणाम। बोले कंस तेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों? बोले जितने असुर जाते हैं, दैत्य जाते हैं, वो सबके सब जाते तो हैं, जाने के बाद राजी खुशी की चिट्ठी भी नहीं लिखते। बोले क्यों? बोले जाते ही जाते मर जाते हैं, मरे हुए लोग भी कहीं चिट्ठी लिखा करते। बोले तू जानता है उन्हें कौन मारते हैं? बोले सुना है कोई कृष्ण बलराम है। तू जानता है वे कौन है? कौन है? बोले वसुदेव के पुत्र हैं दोनों, कृष्ण और बलराम। जो 8वां बालक है वही कृष्ण है, और जो 7वां वही बलराम है। 8वां तो कन्या थी ना, वो छोरा ही था। मेरे साथ इतना बड़ा छल किसने किया? वसुदेव ने। कंस को क्रोध आता है, सैनिकों को आज्ञा करके देवकी वसुदेव को पुनः जेल में डलवा देता है, पुनः जेल में। और नारद जी महाराज कंस को प्रेरणा देते हैं कि तूने उसको मरवाने के लिए बड़े बड़े क्रूर भेजे, नहीं मराना नहीं। क्यों? क्रूर भेजने से कृष्ण नहीं जाएगा, ना आएगा, बल्कि अब तू एक काम कर, अक्रूर को भेज, जो क्रूर नहीं है, जिसके हृदय में दया भरी है। भगवान को कठोर हृदय से नहीं पा सकते, कोमल हृदय से पाओ। यहां बुला, तेरे भांजे लगते हैं, धनुष्यज्ञ का मेला कर, मेले के बहाने बुलवा ले, और यहां पर पहलवानों से मरवा दे, कोवलिया पीड़ हाथी से मरवा दे। बोले काल को अपने पास। बोले शेर जब तक अपने जंगल में रहता है तो शेर होता है, दूसरे के जंगल में पहुंचते ही वो भी गीदड़ हो जाता है। कृष्ण और बलराम अपने ब्रज में उधर रहते हैं, तो बलवान अपने आप को समझते हैं, यहां आते ही सारी शक्ति कम हो जाएगी। नारद जी ने कंस के दिमाग में भर दिया। चलने लगे देवर्षि नारद। कंस ने कहा गुरुजी भूलने लग जाऊं तो समझाने आ जाना, आपके अलावा मेरा कोई अपना नहीं। नारद जी ने भी कहा चिंता मत कर, ऐसा समझाऊंगा तेरा पूरा ही कल्याण कर दूंगा।
कंस जाने ही नहीं कि जीने में कल्याण के मरने में कल्याण। नारद जी ने भगवान को प्रणाम करी, ब्रज में जाकर के कहा, हे ब्रजेंद्र नंदन, कंस अक्रूर को भेजेगा आपको लिबावे के लिए, आप चले जाना। ठीक, अक्रूर को भेजा। ये बड़ा कारुणिक मार्मिक प्रसंग है, हम इसको बड़ा संक्षिप्त में इसका वर्णन करना चाहते हैं, बहुत गहराई से नहीं। अक्रूर जी महाराज वृंदावन में पहुंचते हैं, कृष्ण बलराम से भेंट होती है, कृष्ण बलराम को प्रणाम करते हैं, लेकर पहुंचे अंदर, स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, चरण दावे, सारी बात पता लगी। कंस ने धनुष यज्ञ का मेला किया है और मेला दिखवावे के लिए कृष्ण बलराम आपको बुलवाया है। नंद बाबा को पता लगी, बहुत रोए हैं, मना करते हैं नंद बाबा, लेकिन भगवान जाने की जिद पे अड़े हैं। मैया को पता लगी, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान ने जल के छींटे मारे, होश आया, मैया के छाती से दूध गिरता है, मैया रोके। भगवान ने कहा, मैया मेला देख कर आ जाएंगे, कुछ दिन की बात है। प्रणाम करी मैया को, और क्या कहते हैं भगवान, मातुले राम राम मेरी मैया, हम मधुवन को जाएं। मातुले राम राम मेरी मैया, हम मधुवन को जाएं। मामा कंस पठायो हमको, मामा कंस पठायो हमको, देखन कारण धनुष यज्ञ को, आवेंगे दिन 4-5 में, 100 खाऊं तेरी मैया, हम मधुवन को जाएं। मैया बोलती, लाला मत जा, और भगवान कहते, मैया तो मेरी सौगंध अगर रोको तो। भगवान जा रहे हैं, एक खबर पूरे व्रज में वन की अग्नि की तरह फैल गई, चारों तरफ से नंदाले को घेर लिया। भगवान जाने से पहले राधा से मिलकर के जाते हैं। केला के निकुंज में राधा है, ललिता दरवाजे पर है, राधा से भेंट होती है। काली साड़ी में राधा है आज। राधा को भगवान ने पूर्व जन्म का, पूर्व समय का वो शाप याद दिलाया। राधे, जब हम और आप गोलोक में थे, मेरा मित्र श्रीदामा मिलने के लिए आया, आपने मिलने न दिया, जाते जाते शाप दे के गया। राधे, मुझे मेरे मित्र कृष्ण से मिलने नहीं देती है, मैं शाप देता हूं, व्रज में जब तुम दोनों जन्म लेकर के आओगे, तेरा भी कृष्ण से 100 वर्ष का वियोग होगा, 100 वर्ष मिल नहीं पाओगे। अब वो वियोग का पल आरंभ होने जा रहा है अभी से। राधा मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। भगवान राधा के मस्तक को संभालते हैं और भूमि पर छोड़कर ब्रजभूमि को सौंप भगवान चलते हैं। इन महापुरुषों की कौन कहे, वज्र से भी ज्यादा कठोर हृदय इनका है, और कहो फूल से भी ज्यादा कोमल हृदय इनका है। जिन जानकी का रावण हरण करके ले जाता है, उसको पाने के लिए 100 योजन सागर पर सेतु बंधवा देते हैं। इतना प्रेम,
और एक धोबी ने कलंक लगा दिया तो पल भर में त्याग दिया। ऐसी कठोरता, ऐसी निर्दयता। वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनो विज्ञातमर्हति। भगवान चलने लगे, रथ पर बैठते हैं। मैया दौड़ करके जाती है, नंद बाबा को कहती है स्वामी आप भी जाओ, 2 दिन 4 दिन जितने दिन कन्हैया रहे मथुरा में साथ रहना, और धनुष यज्ञ मेला देख ले, बाद में अपने साथ लेकर के आना। और एक बात यशोदा ने ऐसी कठोर कह दी कि स्वामी अगर कन्हैया नहीं आवे तो जीते जी मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना जीवन में। आज कौन ऐसी मां होगी जो अपने पुत्र के प्रेम में पति से ऐसा कह दे। नंद बाबा की आंखों से अश्रुपात होने लगा। दूसरे रथ पर नंद बाबा, सखा बोले मैया हम भी जाएं, बोले जाओ। सखा भी रथ पर। कृष्ण के रथ को चारों तरफ से गोपांगनाओं ने घेर लिया है, हाथ में हाथ लगाकर, और कहा अहो विधातस तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्यास्मन चक्षुर्हि दग्धं हरसे बताज्ञवत्। हे विधाता, आप में दया नाम की वस्तु नहीं है, और हे अक्रूर, किस मूर्ख ने तेरा नाम अक्रूर रख दिया, तू तो महान क्रूर है। जिस खिलौने से बच्चा खेल भी ना पाया और खिलौना टूट गया, हम जी भर के अपने कन्हैया को देख ना पाई, उसके साथ रह ना पाई, वो हमारे साथ रह ना सका, और हमारे कन्हैया को हमसे अलग करके ले जा रहा है। ऐसी गाली दी अक्रूर को। कृष्ण से पूछा कब आओगे? भगवान ने कहा अब मैं नहीं, मेरा दूत आएगा। आयास से इति दौत्य करे। गोपियों ने हाथ और कड़े कर लिए, तो हम अब जाने नहीं देंगे। भगवान ने कहा गोपांगनाओं, एक बात कहूं, संसार में सबसे दुर्लभ अगर कोई वस्तु है तो वह है धन। आज संसार में कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जी रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। पहली बात धन नहीं, सबके पास में, लेकिन तुम्हारे पास गोपांगनाओं ऐसा धन मिला है तुम्हें जो धन संसार में किसी के पास नहीं। कौन सा? बोले कृष्ण धन तुमको मिल गया है। और हे गोपांगनाओं, किसी के पास धन भी हो तो उसका मन नहीं होता देने का। धन भी है तो मन नहीं है, पैसा तो है लेकिन देने का मन नहीं। तो कहा तुम्हारे पास तो वो भी समस्या नहीं। क्यों? बोले तुम्हारे जैसा मन संसार में नहीं मिलेगा गोपांगनाओं, निर्बल मन। कृष्ण जैसा धन नहीं, गोपियों तुम्हारे जैसा मन नहीं। अब किसी के पास धन भी है, किसी के पास मन भी है, तो कहते हैं महाराज ऐसा कोई जन तो हो जिसको हम धन दान करें अपना। तो ऐसा कोई जन नहीं, पात्र नहीं मिलता। तो यहां तो वो भी समस्या नहीं है गोपांगनाओं। क्यों? बोले क्योंकि कृष्ण जैसा धन नहीं, तुम्हारे जैसा मन नहीं, और उद्धव जैसा कोई, अक्रूर जैसा कोई जन नहीं। तो उदार करके अपने मन को, कृष्ण रूपी धन को अक्रूर जैसे जन को तुम दान कर दो। इसी में सारे संसार का कल्याण है, इसी में सारे संसार की भलाई है। आज गोपांगनाओं ने कृष्ण के कर्तव्य पथ पर बाधा ना पड़े, इसलिए स्वयं हट गई और रथ चल पड़ा। सब देख रही है, रथ की ध्वजा जब तक दिखाई दे रही है तब सब खड़ी हैं। जैसे ही रथ की ध्वजा आंखों से ओझल हुई, गोपांगनाएं पछाड़ खाकर भूमि पर गिरती हैं।
क्या कहती है? रथ गयो कन्हैया को दूर, रथ गयो सवरिया को दूर, यदि ऐसी खबर हमें होती, हम रथ के नीचे सोती, है जा तो चकनाचूर रे, रथ गयो कन्हैया को दूर। पछाड़ खाकर भूमि पर गिरी और उसके बाद भगवान ने अक्रूर को मार्ग में ही अपने स्वरूप का ज्ञान करा दिया। जो अक्रूर अब तक ये सोच के जा रहे थे मैं यशोदा के लाल को लेकर के मथुरा जा रहा हूं, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर अक्रूर ने भगवान की स्तुति करी और क्या कहा जानते हो? बोले हे कृष्ण, अब समझ में आ गया मैं किसको लेकर मथुरा जा रहा हूं। बोले किसको? अब तक समझता था यशोदा के लाल को लेकर मथुरा जा रहा हूं, लेकिन अब पता लग गया कि मैं यशोदा के लाल को नहीं कंस के काल को मथुरा लेकर के जा रहा हूं। आज महाराज भगवान की स्तुति करके मथुरा आए हैं। न तो उसमें हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणम पुरुषमाद्यम अव्ययम यन्नाभिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विरासीत यत एष लोकः। भगवान मथुरा आए, धोबी पर कृपा करके कपड़े ले लिए, दर्जी पर कृपा करके अपने नाप के करवा लिए, माली पर कृपा करके माला पहन ली, धोबी को उद्धार कर दिया, दर्जी को मुक्ति दे दी, माली को भक्ति दे दी और सब बढ़िया हो गया। तब कृपा करी कुब्जा पर, चंदन की कटोरी भगवान ने इसके हाथों से चंदन लगवा करके इसकी पीठ का कुब्बड़ ठीक कर दिया। ये विश्व का पहला ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन है बिना चीरा फाड़ी के। जहां से हड्डी निकली थी ठीक वहीं जाकर सेट हो गई। देवता पुष्पों की वृष्टि जयकार करते हैं। कृष्णचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। कुब्जा ने कहा इसका नाम सैरंद्री है। सैरंद्री बोलती है कृष्ण घर चलो। भगवान ने कहा बाद में आएंगे, अभी। आश्वासन देकर भगवान आगे बढ़े। धनुष भंग भगवान ने किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध भगवान ने किया। और 5 पहलवान हैं, एक एक करके कृष्ण बलराम दोनों मिल गए। सल, तोसल, कूट, मुष्टिक और चाणूर, इन 5 पहलवान का वध किया। कंस की स्थिति जानते हो कैसी है आज? नेक पेड़ के पत्ता हिल जाए कृष्ण आया, नेक खिड़की हिल जाए कृष्ण आया। भोजन की थाली में कटोरी दाल की और छौंक जीरे का हो, वो काला काला जीरा देके क्या कहे? कृष्ण है, कृष्ण। और कुक क्या कह रहे हैं? शेफ बोले महाराज ये जीरा है, जीरा। तो कंस कहता है ये जीरे का छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है। ये जीरे का छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है। जीरा बन करके तैर रहा ये काला मुरली वाला है। जीरा बन करके तैर रहा ये काला मुरली वाला है। जीरा बन करके तैर रहा ये काला वंशी वाला है। जीरा बन करके तैर रहा ये काला मुरली वाला, ये काला वंशी वाला है। ये काला मुरली वाला।
बाद महाराज भगवान कृष्ण दौड़ करके आए, सब अलग अलग दौड़ रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई उधर। भगवान सीधे दौड़ कर आते हैं, कंस के मंच पर कूदे भगवान। कंस बोलो बाप रे बाप, मेरी छाती पे कूदो। भगवान ने प्रणाम करी, मामा जी प्रणाम। कंस ने म्यान से तलवार निकाली, मारने को उद्यत हुआ, छलांग लगाकर भगवान पीछे कंस के बाल पकड़ लिए। मामा कंस, इसी प्रकार तेने मेरी मां देवकी के बाल पकड़े थे। उस पुत्र के जीवन को धिक्कार है जो माता पिता के अपमान का प्रतिशोध नहीं लेता। बाल पकड़ करके एक झटका दिया, कंस ऊपर से नीचे गिरा। भगवान छलांग लगाकर कंस की छाती पर कूदे, कंस के प्राण निकले। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी। कृष्णचंद्र भगवान की जय, कंसारी मर्दन भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो। और महाराज लोगों ने कहा महाराज कथा में गप्प है। क्यों? इतना शक्तिशाली कंस 11.5 साल का बालक कूदा और प्राण निकल गए। हमारी छाती पे 10 बच्चे बैठा दो, हमारे प्राण नहीं निकलेंगे। इसलिए कहते हैं पढ़ना जरूरी है और परंपरा से सुनना जरूरी है। जो पारंपरिक वक्ता होंगे वो आपको गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी बता देगा। भगवान 11.5 वर्ष के बालक बन के नहीं कूदे, संपूर्ण विश्व का भार अपने शरीर में लिया और फिर जाकर कंस की छाती पर गिरे। पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र, आपकी छाती पर 40 मन का पत्थर रख दिया जाए। बच्चू राम, अच्युतम केशवम राम नारायण, ये विश्व का भार लेकर गिरे। अस्थि और प्राप्ति को उपदेश भगवान ने किया और उसके बाद उग्रसेन को जेल से मुक्त कराकर राजगद्दी पर बैठाया। ये सिद्धांत है कि राजगद्दी कभी खाली नहीं रहेगी। अभी भी देश के प्रधानमंत्री कौन है और 8 या 9 तारीख को भी कौन होंगे? बस है? जेल में कौन है महाराज नारायण? जेल में तो जन्म ही भयो। जेल कौन सा? नहीं, जेल में जन्म हुआ कृष्ण का। और हम एक बात कह दें, हम कृष्ण कथा कहने बैठे, मोदी की कथा कहने तो नहीं बैठे, लेकिन हम इतना जरूर कह देंगे कि मजबूरियों की जंजीर में जन्म लेकर आया है ये व्यक्ति। मजबूरियों की जंजीर में, गरीबियों की जंजीर में ये व्यक्ति जन्म लेकर आया। चाय बेची, सब किया, संग में रहा और संग में रहा। झाड़ू लगाई, पोंछा लगाया। संग में सब कुछ करना पड़ता है, वहां छोटे बड़े का कोई भाव नहीं। और आज देश का प्रधानमंत्री बना। धन्य है भैया। मैं एक बात तो कहूंगा, न जाने कौन पहाड़ का कौन पत्थर का सीना दे रखा है इसको। वास्तविकता में हम जयचंदों की बात ही नहीं करते। एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए, सारी पार्टी मिलकर के भी इतना नहीं ले पाई सीट जितना अकेली एक भाजपा लेकर के आई है। याद रखिएगा, एक अकेली भाजपा, वो सारी पार्टियों की एक भाजपा का एक। वो बात एक अलग है कि पूर्ण बहुमत नहीं बन पाया। वो जयचंदों की, ये देश की हार है। याद रखना, ये धर्म की हार है। इस समय पर हमसे गुलशन जी कह रहे थे कल, महाराज आप बड़े खोए खोए से लग रहे थे। हमने कहा खोया कौन नहीं था, देश को सर्वोपरि रखने वाला हर इंसान कल खोया खोया सा था। हर इंसान कल खोया खोया सा। फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भैया बोल पाए। राष्ट्र सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा कुछ नहीं। वो एक पंक्ति बार बार गुनगुनाने को जी चाहता है। कौन सी?
मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। ये देश है, देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम कुछ नहीं। गौरव है इस देश पर हमको, जिस देश की माटी ने सुभाष चंद्र बोस जैसे पैदा किए। इस देश की माटी ने भगत सिंह पैदा किए। इस देश की माटी ने चंद्रशेखर आजाद पैदा किए। धन्य है केवल एक गांधी नहीं जिसको बापू बना दिया है। अहिंसा से हमने देश को केवल नहीं जीता, याद रखना। अहिंसा परमो धर्म है तो उसके आगे की पंक्ति भी सुनना चाहिए, जहां कहा गया है राष्ट्र की रक्षा के लिए किया गई हिंसा, वो भी अपने आप में परम धर्म कही गई है। याद रखिएगा, वो अहिंसा नहीं है, वो परम धर्म है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता